गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंटी ट्यूमर्स। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर्स एंड एंटी ट्यूमर्स के अंदर आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्यूमर्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर्स क्या है, एंड एंटी ट्यूमर्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स आएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे सारे अभी तक में जितना हमने पढ़ा है प्रोडक्ट्स का पूरा डिटेल से, उसी तरह से हम लोग एंटी ट्यूमर्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एंटी ट्यूमर्स में ट्यूमर्स किसको बोलेंगे। ठीक है, ट्यूमर्स जो होता है एक सॉलिड मास ऑफ टिश्यू है जो फॉर्म होता है कब? जब एबनॉर्मल सेल ग्रो करता है या फिर सेल ग्रो एंड ग्रुप टुगेदर। ठीक है, या फिर ग्रुप में करता है एक साथ, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, क्योंकि जब सेल डिवीजन नॉर्मल प्रोसेस क्या है? सेल डिवीजन का नॉर्मल प्रोसेस होता है माइटोसिस एंड म्यूसिस के द्वारा। ठीक है, तो एक होता है उसमें गैमेट सेल, एक होता है सोमेटिक सेल। ठीक है, इसमें 2n एंड 4n पे डिपेंड करता है सेल डिवीजन। तो नॉर्मल साइकिल चलता है, अब एक साथ ही मल्टीपल, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगेगा सेल का। ठीक है, रैपिड डिवीजन होने लगा। रैपिड डिवीजन होगा तो क्या होता है, एक लंप जैसा टिश्यूज डेवलप हो जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स में ये दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है जब सेल का डिवीजन अनकंट्रोल होने लगा है, मतलब रैपिड डिवीजन होने लगा है, तब ट्यूमर्स जैसा बन जाता है। ठीक है, मास जैसा बन जाता है हमारे बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूमर्स। ए ट्यूमर्स इज ए सॉलिड मास ऑफ टिश्यूज फॉर्म्ड व्हेन एबनॉर्मल सेल ग्रो एंड ग्रो टुगेदर। यदि एक साथ ग्रुप में सेल्स रहे या फिर अनकंट्रोल या एबनॉर्मल सेल का डिवीजन होना और सॉलिड मास्क जैसा दिखना हमारे शरीर में, उसको क्या बोलेंगे? तो ट्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, ए ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल दैट फॉर्म अ लम्प या मास। ठीक है, लम्प या मास फॉर्म करेगा हमारे शरीर में कब? जब हमारा सेल का डिवीजन बहुत रैपिड होगा एंड बहुत फास्ट होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल सेल डिवीजन हमारा है, नॉर्मल साइकिल जो हो रहा है सेल डेवलपमेंट में, ये आपने क्लास 12 में ही पढ़ा होगा सेल डिवीजन का साइकिल। ठीक है, तो हमने देखा था क्या वहाँ पे दो तरह से होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड म्यूसिस। ठीक, तो जैसे एक सेल है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना। ठीक है, दो से मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल सेल से एक से फिर ये दो बना, दो से अचानक बहुत सारा सेल में बट गया ये। ठीक है, डिवीजन हो गया, अनकंट्रोल डिवीजन होने लगा। तो ये अनकंट्रोल डिवीजन जो हो रहा है ये क्या बन गया? ये मास फॉर्म कर दिया, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, ये मास फॉर्मेशन हो गया हमारे शरीर में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूमर्स बोलते हैं। और ट्यूमर जो जनरली डेवलप होता है किस किस बॉडी के किस किस पार्ट में होता है? बोन्स में हो गया, स्किन में, टिश्यूज में, ऑर्गन में एंड ग्लैंड्स में। ठीक है, इन सब जगह पे ट्यूमर्स का डेवलपमेंट होता है। एंड नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरस। ठीक है, ट्यूमर्स ही आगे कैंसर्स, जरूरी नहीं कि सारा ट्यूमर्स जो है वो कैंसर्स हो। ठीक है, दो टाइप का ट्यूमर्स होता है, पहला होता है बेनाइन एंड दूसरा होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, तो बेनाइन्स वाला जो हमारा हो जाएगा, बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये क्या होता है? नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, ये कैंसर्स नहीं होता है, यूजुअली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग बट मे स्टिल नीड ट्रीटमेंट। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट फिर भी हमें इसमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसको क्योर करने के लिए। एंड दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये क्या है? ये कैंसरस है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द नॉन कैंसरस एंड सेकेंड इज द मैलिग्नेंट दैट इज अ कैंसरस। ये क्या है? कैंसरस है। ये कैंसरस जो होता है क्या है? ये लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर प्रॉपर कैंसर ट्रीटमेंट। यदि किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हुआ हो तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर प्रॉपर कैंसर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और इसके आगे देखेंगे हम लोग एंटी ट्यूमर्स ड्रग के बारे में। ठीक है, जो ट्यूमर्स डेवलप हो रहा है इसको ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? एंटी ट्यूमर्स। ठीक है,
एंटी-ट्यूमरस ड्रग्स आर मेडिसिन दैट स्टॉप और स्लो डाउन द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज या फिर ट्यूमर्स बोल सकते हैं। तो यदि हम लोग एंटी ट्यूमर्स ड्रग को ले रहे हैं और ट्यूमर्स किसकी वजह से हो रहा है, रोल डिवीजन ऑफ सेल्स बोल सकते हैं या फिर रैपिड डिवीजन ऑफ सेल बोल सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। इन केसेस से क्या हो रहा था, ट्यूमर हो रहा था। तो हम उसको क्या करेंगे, ट्यूमर्स को डेवलपमेंट पहले जब हो रहा है उस स्टेज, ठीक है, यदि हम सेल डिवीजन रोक दे रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं, तो ट्यूमर्स नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा ट्यूमर्स का। तो जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं ट्यूमर्स को स्टॉप करने के लिए, फॉर्मेशन को बंद करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी ट्यूमर ड्रग बोलेंगे। ठीक है, इसलिए बोला गया है एंटी ट्यूमर ड्रग आर मेडिसिन दैट स्टॉप और स्लो डाउन द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज सिंस ट्यूमर्स फॉर्मेशन इज मेजर फीचर्स ऑफ कैंसर। क्योंकि ट्यूमर्स जो होता है, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन मेजरली क्या हो जाता है, ये कैंसर का रूप ले लेता है। एंटी ट्यूमर ड्रग आर कॉमनली यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। एंटी ट्यूमर ड्रग जो है कॉमनली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और हम लोग इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एंटी ट्यूमर ड्रग हेल्प कंट्रोल और रिड्यूस ट्यूमर ग्रोथ स्पेशली इन कैंसर। एंटी ट्यूमर ड्रग क्या करता है, हेल्प करता है कहाँ, कंट्रोल या फिर रिड्यूस करने में। किसको रिड्यूस करेगा, ट्यूमर ग्रोथ को, स्पेशली इन कैंसर केसेस में। ठीक है, और बेनाइन ट्यूमर्स हो गया, ये नॉर्मल रहता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये फैलने लगता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर ड्रग। आपके जो सिलेबस में है एंटी ट्यूमर ड्रग के अंदर पढ़ने वाले क्रूड ड्रग्स, दो ड्रग्स है, एक हमारा है विनका एंड दूसरा है पोडोफाइलम। ठीक है, तो एंटी ट्यूमर ड्रग कौन कौन सा हो गया, विनका एंड पोडोफाइलम। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे विनका के बारे में। ये आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में सदाबहार भी बोलते हैं। एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटी ट्यूमर्स ड्रग के अंदर जो पढ़ेंगे विनका। तो हम लोग जैसे एज यूजुअल सारे ड्रग्स का पढ़ा है, सिनोनिम्स के बारे में पढ़ा है, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट, मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट एंड यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विनका का। सिनोनिम जो होगा, किस किस डिफरेंट नेम से हम लोग विनका को जानते हैं, इसको सदाबहार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंड लोकल लैंग्वेज में एंड इसको बोलते हैं हम लोग पेरीविंकल या विनका रोजिया। ठीक है, क्या बोलते हैं विनका को, किस दूसरे नाम से जानते हैं, पेरीविंकल एंड विनका रोजिया के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये विनका का प्लांट है, इसका होल प्लांट यूज होता है, लीफ वाले पार्ट को भी यूज करते हैं, फ्लावर वाले पार्ट को भी यूज करते हैं, इसके रूट वाले पार्ट को भी यूज करते हैं। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द होल प्लांट ऑफ कैथरांथस रोजियस। ठीक है, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विनका, ठीक, कैथरांथस रोजियस। एंड ये जो फैमिली है ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, विनका जो बिलोंग करता है एपोसानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस किस जगह पे अवेलेबल है। तो इसका जो नेटिव है, ये सबसे पहले मतलब जहाँ का मूल निवासी जो है सदाबहार, वो जगह है मदागास्कर। ठीक है, मदागास्कर जगह का नाम है, वहाँ का ये नेटिव है सदाबहार प्लांट, या इसको बोलेंगे विनका प्लांट। एंड कल्टिवेटेड इन साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे इसकी कल्टिवेशन की जाती है, और हमारे इंडिया में भी है, और हमारे यहाँ हर घर में इसको लगाया जाता है वर्शिप करने के लिए या फिर फ्लावर के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है जो हम लोग एंटी ट्यूमर्स में इसका यूज करते हैं, ट्यूमर्स में यूज करते हैं एज ए एंटी ट्यूमर ड्रग। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ विनका, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्क्रिप्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो लीफ की हम लोग बात करेंगे, तो लीफ इसका कैसा होता है, ग्रीन एंड ग्लॉसी होता है, ग्रीन ग्लॉसी, ये जो लीफ है इसका ग्रीन कलर का होगा एंड कैसा होता है, ग्लॉसी होता है। फ्लावर की बात करें, फ्लावर इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, वायलेट होता है,
व्हाइट कलर का होता है एंड कार्माइन रेड भी होता है। रूट ऑफ द विनका प्लांट इज अ पेल ग्रे, कैसा होगा? पेल ग्रे कलर का होगा। ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट बीटर इन टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है विनका का? बीटर इन टेस्ट होता है। शेप ऑफ लीव्स की बात करेंगे तो ओवेट एंड ऑब्लॉन्ग, ठीक है, ओवेट होता है एंड ऑब्लॉन्ग होता है। लीफ मार्जिन की बात करेंगे तो इंटायर, लीफ मार्जिन उसको बोलते हैं इसका जो साइड, ठीक है, ये प्लेन हो, ठीक है। यदि इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इसको हम लोग इंटायर नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका जो विनका का जो लीफ होता है वो इस स्ट्रक्चर का होता है। लीफ एपेक्स जो होता है इसका एक्यूट होता है, ठीक, लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है इसके लीफ के लास्ट टिप पे, टिप वाले पोर्शन या फिर द लास्ट पोर्शन ऑफ द लीफ। पेट्यूल जो होगा इसका लीव्स आर पेट्यूलेट, ठीक है, कैसा होता है? पेट्यूलेट होता है। ये तो हमने देख लिया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एंड हम लोग देखेंगे मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ विनका लीफ। मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स होगा विनका लीफ का किस किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं? एपिडर्मिस के बेसिस पे देखते हैं, पैलिसेड टिश्यूज के बेसिस पे देखते हैं, स्पॉन्जिक पैरेन्काइमा के बेसिस पे देखते हैं एंड कोलेनकाइमा के बेसिस पे देखते हैं, वेस्कुलर सिस्टम के बेसिस पे देखते हैं। जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेंटर, इसमें जो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा कहाँ प्रेजेंट होगा? विनका के लीफ में सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्टोमाटा के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तो उससे पहले देखते हैं हम लोग एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो होता है विनका लीफ में कैसा होता है? सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल, क्या बना होगा? सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल का बना होगा, कवर्ड विथ क्यूटिकल। किससे कवर्ड होगा? कवर्ड जो होता है क्यूटिकल से कवर्ड होता है। एंड यूनिसेलुलर ट्राइकोम प्रेजेंट, ट्राइकोम आप लोगों ने पढ़ा भी है लीफ कॉन्स्टेंट में। ट्राइकोम किसको बोलते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है प्लांट या लीफ के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। और इसमें कौन सा टाइप का ट्राइकोम प्रेजेंट होगा? यूनिसेलुलर ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले से टिश्यू की बात करेंगे, कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट या फिर एंड इलोंगेटेड सेल से बना होता है। किससे बना होगा? कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट एंड इलोंगेटेड सेल से बना होगा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करेंगे, इसका जो लेयर होता है 5 से 8 लेयर होता है एंड लूजली अरेंज विद द इंटरसेलुलर स्पेस। ऑब्वियसली बात यदि लूज अरेंज है तो इंटरसेलुलर स्पेस वहां पे अवेलेबल होगा, ठीक है। कोलेनकाइमा जो है प्रेजेंट होगा कहाँ? बिलो द एपिडर्मिस। कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, लोकेटेड बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। वेस्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा? अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेंटर। जाइलम और फ्लोएम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट जो टीएस ऑफ विनका लीफ है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड स्टोमेटा जिसमें प्रेजेंट होगा क्यूरिसिफेरियस या फिर एन आइसोसैटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा रहता है। इसमें क्या होता है? इच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 3 सब्सिडियरी सेल, वन ऑफ विच इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर। क्या होगा कि जो स्टोमाटा प्रेजेंट होगा वो 3 सब्सिडियरी सेल से घिरा होगा, जिसमें से क्या होगा? 2 इक्वल साइज का होगा एंड थर्ड वन जो है थोड़ा स्मॉलर होगा, ठीक है। तो वैसे स्टोमाटा को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रूसीफेरियस स्टोमाटा बोलते हैं या फिर एन आइसोसैटिक स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। स्टोमाटा किस लिए अवेलेबल रहता है? ये क्या करता है? गैस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। मोस्टली फाउंड ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमाटा जो पाया जाता है लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में मेजरली पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल कांस्टेंट की। केमिकल कांस्टेंट जो विनका लीफ में क्या होता है? कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है? तो जनरली जो होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडोल अल्कलॉइड आर प्रेजेंट इन विनका। विनका में क्या प्रेजेंट होता है? मोस्टली इंडोल अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आर विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। दिस इज द मोर इंपोर्टेंट केमिकल कांस्टेंट ऑफ विनका लीफ, ठीक है। विनब्लास्टिन कंटेन इंडोल अल्कलॉइड। विनब्लास्टिन क्या कंटेन करता है? इंडोल अल्कलॉइड कंटेन करता है। एंड पार्ट नोन एज कैथरांथिन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे?
किससे जाना जाएगा? विनब्लास्टिन जो कंटेन करता है इंडोन अल्कलॉइड्स पार्ट नोन एज कैथरांथीन एंड ऑल्सो कंटेन अदर अल्कलॉइड। इसके अलावा जो है अल्कलॉइड कंटेन कर रहा है लाइक अजमालिसिन एंड लोकेनेरिन, सर्पेंटिन एंड टेट्राहाइड्रोएल्स्टोनिन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूजेज की। में इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग विनका का? तो हमने स्टार्ट कहाँ किया इसको पढ़ना? एंटी ट्यूमर्स के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स ये ट्यूमर्स में यूज होता है। विनका इज यूज टू एक्सट्रैक्ट विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन एंड अजमेलिसिन। ठीक है, इसलिए यूज होता है। ये एक्सट्रैक्ट से क्या कौन कौन सा केमिकल कॉन्सेंट्रेट करते हैं? विनक्रिस्टिन को करते हैं, विनब्लास्टिन को करते हैं एंड अजमेलिसिन को करते हैं। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग। जो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन है ये जो दो इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग? एज ए एंटी न्यूरोप्लास्टिक। एंटी न्यूरोप्लास्टिक दैट मीन्स एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, तो मतलब इसको कैंसर में यूज करते हैं। ठीक है, दे आर प्लांट ड्राइव्ड अल्कलॉइड्स। ये कैसा है? कहाँ से अल्कलॉइड हमें ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं? प्लांट से कर रहे हैं ऑब्टेन अल्कलॉइड्स को, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? प्लांट डिराइव्ड अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम विनका। कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? विनका से हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथरांथस रोजियस। क्या बोलते हैं विनका को? कैथरांथस रोजियस भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग आर मेडिसिन दैट स्टॉप और स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग का क्या काम है? क्योंकि हमने देखा अभी एंटी न्यूरोप्लास्टिक उसको बोलते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे? एंटी प्लास्टिक ड्रग को कहाँ यूज करेंगे? कैंसर में यूज करेंगे, ताकि कैंसर सेल को स्टॉप करने में यूज करेंगे इसको, उसकी ग्रोथ को, रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है, किसके थ्रू स्लो डाउन करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग। ठीक है, एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग आर मेडिसिन दैट स्टॉप और स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल को क्या करेगा? या तो स्टॉप कर देगा या फिर ग्रोथ उसका स्लो कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से मास का फॉर्मेशन नहीं होगा और वो ट्यूमर में डेवलपमेंट नहीं होगा उसका। ठीक है, सेल्स का। अब हमारा हाउ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन वर्क। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन वर्क कैसे करता है? ठीक है, हमने तो बोल दिया विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं विनका से, तो उसका कैसे वो वर्क करता है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। कैंसर सेल डिवाइड वेरी फास्ट। हम लोग को पता है कैंसर सेल जो भी होगा तो वो क्या होगा? बहुत फास्ट डिवाइड होता है। ठीक है, रैपिड डिवीजन होता है, तो वैसे क्या होता है? ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन क्या करता है? ब्लॉक करता है सेल डिवीजन को। ठीक है, जो सेल डिवीजन होता है उसको क्या करता है? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन सेल डिवीजन को स्टॉप करता है। कैसे कैसे स्टॉप करता है? बाय स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर या फिर मैक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन को ये ब्लॉक कर देता है। यदि आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन का जो स्टेप था प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लास्ट था साइटोकाइनेसिस। तो इसमें हमने क्या देखा था कि पहले जो सेल है उसमें का जेनेटिक मटेरियल्स होता है एंड ठीक है, उसका क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो रहा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या? ये ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये अपीयर जो होता है स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम पे अपीयर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, क्रोमेटिड बाद में क्या होता है? ये एक लाइन पे आ जाता है
और मेटाफेज में, उसके बाद इसका एनाफेज में दोनों का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो यदि ये वाला चीज जो है हमारा स्पिंडल फाइबर, इसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन ही नहीं होगा। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का क्या काम है, ब्लॉक करता है सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन कब ब्लॉक होगा, जब ये जो थ्रेड है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का जो थ्रेड है फिर क्या होगा, सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में बनना ही बंद हो जाएगा। यदि ये बनेगा नहीं तो ये दोनों को खींच नहीं सकता है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है इसको खींच नहीं सकता, ठीक है। इससे क्या होगा, सेल का डिवीजन होना स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस कैंसर सेल कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड इवेंचुअली डाई। तो इससे क्या होगा, कैंसर सेल मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा। अब यूजेज ऑफ विनक्रिस्टिन तो कहाँ यूज करते हैं, इन चिल्ड्रेन की बात करें तो एक्यूट ल्यूकेमिया वेरी कॉमनली यूज्ड है। इसमें यूज किया था जब किसी को ब्लड कैंसर हुआ हो, ठीक है। ये किसका आता है, मेनली इस चिल्ड्रेन की बात किया जा रहा है इसमें, ठीक है। हॉटगिन्स डिजीज जो है ये कैंसर या फिर लिम्फ नोड्स में होता है, ठीक है, कैंसर या फिर और कैंसर ऑफ लिम्फ नोड में होगा कैंसर, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटगिन्स डिजीज बोलते हैं, ठीक। रेटिकुलम सेल सार्कोमा, ये कैसा क्या है, रेटिकुलम सेल सार्कोमा ए टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैंसर, ठीक है। कैसा कैंसर है ये, यदि लिम्फेटिक कैंसर हुआ हो, कैंसर इन लिम्फ नोड हुआ हो, ब्लड कैंसर हो, तो हम लोग वहां पे किसको यूज करते हैं, विनक्रिस्टिन। और विनक्रिस्टिन कहाँ से आया है, विनका के प्लांट से, ठीक है। लिम्फोसार्कोमा कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, यदि लिम्फेटिक टिश्यू में कैंसर हुआ हो तो भी हम लोग इसको विनक्रिस्टिन को यूज करते हैं। विनक्रिस्टिन इज स्पेशली यूजफुल इन ब्लड एंड लिम्फ रिलेटेड कैंसर। विनक्रिस्टिन को मेनली हम लोग कब यूज करते हैं, जब कैंसर कहाँ हुआ हो, ब्लड में या फिर लिम्फ रिलेटेड कैंसर हो, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, विनक्रिस्टिन को यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है विनब्लास्टिन हॉटगिन्स डिजीज में यूज करेंगे। ये भी क्या है, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड। नन हॉटगिन्स लिम्फोमा में भी यूज करते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर में यूज करते हैं, इन सम केसेस ब्रेस्ट कैंसर में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज का ये जो आपका टॉपिक था विनका एंटी ट्यूमर्स ड्रग कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोडोफाइलम की बात करेंगे, वो भी क्या है, एक तरह से एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, क्रूड ड्रग्स है। थैंक यू।